समास प्रकरणम। समास प्रकरण में हम लोगों ने कल प्रथमा तत्पुरुष समास का विचार किया था। अब द्वितीया तत्पुरुष समास का विचार करते हैं। तो चलिए लिखेंगे द्वितीया तत्पुरुष। नंबर 1, जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति हो, वह द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। हो गया ना? चलिए, सामान्य नियम तो बताया ही था कल कि समास के विग्रह अवस्था में पूर्व पद जिस विभक्ति वाला होता है उस विभक्ति के नाम से क्या तत्पुरुष समास का भेद होता है, प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। किंतु द्वितीया के बारे में पुनः एक वाक्य लिख के दिया आपको कि विग्रह करने के बाद पूर्व पद में है कि नहीं, क्या द्वितीया विभक्ति हो तो उसको क्या कहेंगे? द्वितीया तत्पुरुष समास कहेंगे। अब वो कैसा किसके साथ होता है लिखते हैं आगे। नंबर द्वितीया विभक्त्यंत, सुबंत का शीत आश्रित मध्ये आ काढायचा, श्रीत। ठीक, आगे अर्धविराम अतीत अर्धविराम पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न गमी, कौंस में लिखिए गमीन, कौंस बंद, गमीन अर्धविराम, आगे गामी, कौंस में लिखेंगे गामिन, कौंस बंद, आगे बुभुक्षु आदि शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। एक टिप लिखेंगे, टिप्पणी। गमी आदि आकृतिगण है, गमी आदि आकृतिगण है। पूर्णविराम अतः पिपासुः शुश्रूषुः बुभुत्सुः
आदि शब्दों का भी द्वितीयांत के साथ समास होता है। समास होता है। अब देखिए थोड़ा सा अर्थ बताता हूं। तो जो नियम बताया द्वितीय विभक्त्यंत सुबंत का, सुप पता ही आपको, सुप क्या है जी? प्रत्यय है कि नहीं? शब्दों को जुड़ने वाले, जैसे राम, रामो, रामा इत्यादि शब्दों को जुड़ते हैं प्रातिपदिक को। सु, औजस, अम, औचस आदि 21 प्रत्यय जिसको कहते हैं सुप। ऐसा सुबंत पण कैसा? द्वितीय विभक्त्यंत, द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय जुड़े हुए जिसको ऐसा कोई सुबंत पद का समास करना है। लेकिन उत्तर पद कौन? तो उत्तर पद बताया श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, गमी, गामी, बुभुक्षु इत्यादि शब्द। उसमें भी गमी आदि जो एक सब शब्दों का समूह है गण, वो आकृतिगण है। आकृतिगण होने के कारण जैसे बुभुक्षु आया उसमें, तो उसके साथ पिपासु, शुश्रूषु, बुभुत्सु आदि शब्दों का भी क्या? द्वितीयांत सुबंत के साथ क्या होता है? समास होता है। और जो समास बनेगा उसको कहेंगे क्या? द्वितीय तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है ना? अब नीचे लिखिए सूत्र, सूत्रम। द्वितीयाश्रितातीत, द्वितीयाश्रितातीत पतित, पतित गतात्यस्त, गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। सूत्र का नंबर है 2-1-24, 2-1-24 गया। उसके नीचे वार्तिक लिखिए, वार्तिक। गम्यादीनां उपसंख्यानम्, गम्यादीनां उपसंख्यानम् हो गया। चलिए सूत्र भी बताया वार्तिक। इस वार्तिक के द्वारा, सूत्र के द्वारा द्वितीय तत्पुरुष समास का विधान हुआ है। तो उसके उदाहरण लिखेंगे अब। तो उदाहरण लिखते हैं नंबर 1, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः बराबर कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः। उसका अर्थ कृष्ण का आश्रय किया हुआ, कृष्ण का आश्रय किया हुआ हो गया। अब देखिए, तो कृष्णम श्रितः, तो कृष्ण श्रितः समास हो गया। उसमें पूर्व पद है कृष्ण, और कृष्ण श्रित इस सामासिक पद का विग्रह हो गया क्या? कृष्णम श्रितः। उसमें पूर्व पद कृष्ण है और वो द्वितीयांत है। और नियम क्या था? द्वितीय विभक्त्यंत सुबंत, उसके साथ श्रित, अतीत इत्यादि पदों का क्या होता है? समास। और उसको क्या कह दिया? द्वितीय तत्पुरुष समास। तो उदाहरण हो गया कृष्ण श्रित, और उसका अर्थ क्या होगा? कृष्ण का आश्रय किया हुआ। अब क्या करना चाहिए घर में? तो समझ लीजिए नियम पता चल गया, उदाहरण भी पता चल गया। इसी धरती पर अपने मन से भी कुछ उदाहरण बनाने चाहिए। जैसे यहाँ पर कृष्णम श्रितः है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं आप लोग?
रामम श्रितः राम श्रितः, देवदत्तम श्रितः देवदत्त श्रितः, इस प्रकार के क्या बनाने हैं समास। जैसे कल भी बताया था, क्या प्रथमा तत्पुरुष समास बताते समय पूर्व अपर अधर बताया था कि नहीं, उसके उदाहरण दिए थे। जैसे अधरम कायस्य, अधर काय, नियम क्या बताया है कि पूर्व पद में ये पद चाहिए, शब्द चाहिए, है कि नहीं। कौन? पूर्व अपर अधर उत्तर, ठीक है ना जी। और संभागवाची अर्ध शब्द इत्यादि। और आगे कौन चाहिए? एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी। जैसे यहाँ पर एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी कौन हुआ? काय। जैसे और उदाहरण दिया था गृह, भवन। तो ऐसे भी अपने मन से अवयवी, एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी शब्दों को आगे कर लेना है, और पीछे के तो निश्चित शब्द है कौन? पूर्व अपर वगैरह वगैरह। तो अपने मन से कुछ समासिक शब्द बनाने चाहिए, तो भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है कि नहीं। जैसे अपर काय बना, है कि नहीं, तो हम अधर काय बना, तो हम लोग कुछ भी बना सकते। जैसे उत्तर पद कोई अवयवी वाची शब्द लिया, एकत्व संख्या विशिष्ट, जैसे पुस्तक लिया, तर अधर पुस्तकम बनेगा कि नहीं, है कि नहीं। क्या अर्थ होगा उसका? पुस्तक का निचला आधा भाग, पीछे का आधा भाग, ऐसा कुछ अर्थ होगा उसका, ठीक है ना। इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो यहाँ पर उदाहरण हुआ पहला कौन सा? कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः। अब इस नियम में दूसरा शब्द आया है अतीत, उसका भी उदाहरण लीजिए। अरण्यम अतीतः, अरण्यातीतः। अरण्यम अतीतः, अरण्यातीतः। उसका अर्थ है वन को पार किया हुआ। वन को पार किया हुआ, ठीक है ना। और एक उदाहरण दुखम अतीतः, दुखातीतः। दुखम अतीतः, दुखातीतः। अर्थ है दुख को पार किया हुआ, दुख को पार किया हुआ। हुआ कि नहीं? दो उदाहरण हो गए अतीत के। ऐसे अपने मन से और 5-5, 10-10 उदाहरण करना है घर में। जैसे संसारम अतीत, संसारातीत, संसार से पार हो चुका व्यक्ति, संसारातीत, ठीक है ना। इस प्रकार से वनम अतीत, वनातीत, वन को पार किया हुआ। जैसे यहाँ अरण्यातीत आया तो वनातीत, ऐसा कुछ भी लेकर पीछे नियम छोड़ना नहीं। क्या? द्वितीय विभक्त्यंत सुबंत, कोई पीछे का चाहिए, और आगे के शब्द बता दिया है, ठीक है ना जी। आगे चलिए, आगे का उदाहरण लीजिए। कूपम पतितः, कूपम पतितः बराबर कूपपतितः, कूपपतितः। अर्थ है कुएं में गिरा हुआ। कुएं में गिरा हुआ, ठीक। तो कूपम तृतीय विभक्ति है, कूपम पतितः ये विग्रह हुआ, और कूपपतितः ये सामासिक शब्द हुआ। आगे चलिए, ग्रामं गतः, ग्रामं गतः बराबर ग्राम गतः, ग्राम गतः, गांव गया हुआ। गांव गया हुआ, हो गया ना। चलिए, और उदाहरण कृच्छ्रम गतः, क्रू क उसको रुकार, क्रू च छ, और उसको नीचे र अनुस्वार, कृश्रम
गत कृत्स्रगतः कृत्स्रगतः करुच रछ अग अत अ। जैसे लोग सांगते स्पेलिंग बोलते हैं ना, कोई शब्द नहीं आता है, क्या बोलते हैं? जैसे उदाहरण नारायण, नारायण, यन ए, ऐसे बोलते हैं ना, उस प्रकार। कुश्रम गतः कृष्ण गतः, कष्ट को प्राप्त हुआ, कष्ट को दुख को प्राप्त हुआ व्यक्ति। और उदाहरण लीजिए, आपदम गतः, आपदम गतः, आपद गतः, आपदगत, द हल हो जाता है, आपदगतः, आपत्ति को प्राप्त हुआ। आगे, सुखम प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, सुख प्राप्त, सुख को पाया हुआ। सुख को पाया हुआ। आगे, शालाम प्राप्तः, शाला प्राप्तः, शाला को प्राप्त हुआ। शाला को प्राप्त हुआ। ठीक है जी। आगे, दुखम आपन्नः, दुखम आपन्नः, दुखापन्नः, दुखापन्न, दुख को प्राप्त हुआ, दुख को प्राप्त हुआ। आगे, संशयम आपन्नः, संशयम आपन्नः, संशयापन्नः, संशयापन्न, संशय को प्राप्त हुआ। हो गया। आगे उदाहरण, ग्रामम गमी, ग्रामम गमी बराबर ग्राम गमी, ग्राम गमी, गांव को जाने वाला, गांव को जाने वाला। और आगे, नगरम गामी, नगरम गामी, नगरगामी, नगरगामी अर्थ नगर को जाने वाला। ठीक है। आगे, अन्नम बुभुक्षुः, अन्नम बुभुक्षुः, अन्न बुभुक्षुः, अन्न बुभुक्षु, अन्न खाने की इच्छा वाला, अन्न खाने की इच्छा वाला। आगे, मधु पिपासुः,
मधु पिपासु, मधु पिपासु, मधु पिपासु, मधु पीने की इच्छा वाला, मधु पीने की इच्छा वाला। आगे गुरुम शुश्रूषु, गुरुम शुश्रूषु, गुरु शुश्रूषु, गुरु शुश्रूषु, गुरु की सेवा चाहने वाला, गुरु की सेवा चाहने वाला। आगे तत्वं बुभुत्सुः, तत्वं बुभुत्सुः, तत्व बुभुत्सुः, तत्व बुभुत्सुः, अर्थ है तत्व जानने की इच्छा वाला, तत्व जानने की इच्छा वाला। ठीक। आगे सुखम इच्छुः, सुखम इच्छुः, सुखेच्छुः, सुखेच्छुः, सुख चाहने वाला, सुख चाहने वाला। आगे सुखम ईप्सुः, सुखम ईप्सुः, सुखेप्सुः, सुखेप्सु, सुख चाहने वाला, अर्थ वही। सुख चाहने वाला। आगे अग्निम पतितः, अग्निम पतितः, अग्निपतितः, अग्निपतितः, अग्नि में गिरा हुआ, अग्नि में गिरा हुआ। कष्टम आपन्नः, कष्टम आपन्नः, कष्टापन्नः, कष्टापन्नः, कष्ट को प्राप्त हुआ। कष्ट को प्राप्त हुआ। आगे क्लेशम अतीतः, क्लेशम अतीतः, क्लेशातीतः, क्लेशातीतः, अर्थ है क्लेश रहित। और एक उदाहरण अंतिम का, मार्गम अत्यस्तः, मार्गम अत्यस्तः बराबर मार्गात्यस्तः, मार्गात्यस्तः, अर्थ है मार्ग के पार पहुंचा हुआ। मार्ग के पार पहुंचा हुआ। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब जितने शब्द इस नियम में दिए, स्थित, अतीत, पतित, गत आदि सबके उदाहरण दे दिया। उन उदाहरणों को देखते हुए
और भी आपने मन से एक एक शब्द को लेकर कुछ उदाहरण बनाने हैं घर में, स्त्रीत को लेकर, अतीत को लेकर, पतित को लेकर, आदि आदि करके। अब चलिए नियम दूसरा, द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत दूसरा आगे वाला नियम, कालवाची द्वितीयांत शब्दों का कालवाची द्वितीयांत शब्दों का त प्रत्ययांत शब्दों के साथ त प्रत्ययांत शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। ठीक, तो कालवाची मतलब कालवाची, कालवाचक, काल है अर्थ जिसका, ऐसा कोई द्वितीयांत शब्द का, मतलब पूर्व शब्द क्या चाहिए, द्वितीयांत शब्द चाहिए, लेकिन वो कैसा, काल का वाचक, और आगे वाला तो प्रत्ययांत शब्द चाहिए, उसके साथ जो समास होता है कि नहीं, उसको भी कहेंगे क्या, द्वितीय तत्पुरुष समास। सूत्र लिखिए, सूत्रम, सूत्र है काला, काला, नंबर है सूत्र का 2-1-28। तो एक उदाहरण नंबर 1, मासम प्रमीतः, मासम प्रमीतः बराबर मास प्रमीतः। मास प्रमीतः अर्थ महीने को बनाने में प्रवृत्त, महीने को बनाने में प्रवृत्त कौन, चंद्रमा। ठीक है जी, मासम प्रमित, महीना को पूरा करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ है उसको कहेंगे क्या जी, मास प्रमित। ठीक है जी, वैसा देखा जाए तो पौर्णिमा को महीना पूरा होता है, मराठी महीना, संस्कृत महीना। अपने उधर अमावस्या को बोलते हैं, उत्तर भारत में जाएंगे ना तो पूर्णिमा को, क्योंकि पूर्णिमा, माँ मतलब महीना, पूर्ण हो जाता है इसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा। और अपने उधर क्या है, यहाँ से दक्षिण की तरफ क्या, अमावस्या को महीना पूरा होता है, जो भी हो। चलिए उदाहरण दूसरा लिखिए। हाँ, इसमें मासम प्रमित, पूर्व शब्द कैसा है जी, मास, कैसा है वो, काल का वाचक है, महीना क्या है, काल ही है ना। आगे चलिए उदाहरण दूसरा, सप्ताहम, सप्ताहम ज्वलितः, सप्ताहम ज्वलितः बराबर सप्ताह ज्वलितः। सप्ताह ज्वलितः, ठीक, अर्थ सप्ताह भर, हफ्ता भर, सप्ताह भर जलता रहा। है की नाही, जलता रहा, 7 दिवसापासून जळत असलेला थोडक्यात। जैसे कोई अग्नि है, ज्वलित कर दिया, 7 दिन हो गए, तो उसका नाम होगा फिर क्या, सप्ताह, सप्ताह ज्वलित। इन कौन समास है, द्वितीया। पूर्व शब्द कैसा है, काल का वाचक, द्वितीयांत शब्द है सप्ताह, उसके साथ ज्वलित, ये तो प्रत्ययांत है,
है कि नहीं? तो प्रत्यय के गए ना पीछे, तो प्रत्यांत शब्द हुआ कौन? ज्वलित, उसके साथ समास हो गया, सप्ताह ज्वलित हो गया ना। आगे और उदाहरण लिखिए, प्रहरम पाचितः, प्रहरम पाचितः, प्रहर पाचितः, प्रहर पाचितः, अर्थ हुआ पूरे प्रहर तक पकाया गया, पूरे प्रहर तक पकाया गया। देखिए यहां पर भी क्या है जी, प्रहरम ये काल का वाचक शब्द है और पाचित एक तो प्रत्यांत है, ठीक है ना जी। तो समास बन गया फिर प्रहरा पाचित। समझ लीजिए कोई खीर वीर बना रहे या कोई बना रहे, प्रहर तक उसको पकाया, तो उसको क्या कहेंगे? प्रहर पाचित, प्रहरम पाचित, प्रहर पाचित, ठीक है जी। आगे का नियम लिखिए, नंबर 3, तो आगे वाला नियम जो भी होगा, द्वितीयांत कालवाची, द्वितीयांत कालवाची सुबंत का अत्यंत संयोग के विषय में अत्यंत संयोग के विषय में अन्य सुबंत के साथ, अन्य सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, मतलब द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, ठीक है ना जी। अर्थ देखिए, तो द्वितीयांत कालवाची सुबंत का, कालवाची चाहिए, सुबंत चाहिए, और कौन सी विभक्ति? द्वितीयांत, है कि नहीं? द्वितीय विभक्ति वाला शब्द चाहिए, कालवाची चाहिए। तो द्वितीयांत कालवाची सुबंत का अत्यंत संयोग का विषय रहता है, तो अन्य दूसरे किसी सुबंत के साथ उसका क्या होता है? समास होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास। सूत्र, अत्यंत संयोगी च, अत्यंत संयोगे च, नंबर है सूत्र का 2-1-29। हो गया। उदाहरण, मुहूर्तम सुखम, मुहूर्तम सुखम बराबर मुहूर्त सुखम, मुहूर्त, मुहूर्त सुखम, अर्थ क्या होगा? पूरे मुहूर्त भर सुख, पूरे मुहूर्त भर सुख। अब देखिए यहां पर पहला शब्द द्वितीयांत है, कालवाची है, सुबंत मुहूर्तम, और उसका अन्य सुबंत कौन? सुखम, उसके साथ समास हुआ है। क्यों? अत्यंत संयोग का विषय है कि नहीं? सुख, अत्यंत सुख क्या है? अत्यंत संयुक्त है मुहूर्त, है कि नहीं? मुहूर्त भर सुखी है, तो मुहूर्त सुखम कह दिया। और उदाहरण लिखेंगे, क्षणम स्थायी, क्षणस्थायी, क्षणस्थायी अर्थ है क्षण भर स्थिर, क्षण भर स्थिर। और एक उदाहरण, क्षणम व्यापी, क्षणम व्यापी, क्षण व्यापी, क्षण व्यापी।
अर्थ है क्षण भर व्याप्त, क्षण भर व्याप्त हो गया। अब ये हो गया द्वितीय तत्पुरुष समास के सारे नियम। थोड़ी टिप्पणी लिखते हैं। सामासिक पदों का प्रसंग के अनुरूप और पदों के परस्पर संबंध जानकर विग्रह करके कौन सा समास है यह निश्चय करना चाहिए। पूर्ण विराम। क्योंकि एक ही समासांत पद के प्रयोग के अनुसार कई अर्थ हो सकते हैं। पूर्ण विराम। अतएव एक समासांत पद में कई समास भी हो सकते हैं। अतः समास करने के पूर्व उन पदों का अर्थ ज्ञान आवश्यक है। और मेरा अर्थ के अनुसार ही समास किया जाना चाहिए। अन्यथा वह समास अशुद्ध होगा। उदाहरण, अर्थ पहले समझ लेंगे इसका, फिर उदाहरण लिखाते हैं। सामासिक पदों का, सामासिक मतलब समास बन गया है या समास बनाना है, ऐसे पदों का प्रसंग के अनुरूप, जैसे हम लोग कई संस्कृत वांग में पढ़ रहे हैं, कोई सामासिक पद आ गया तो उसका विग्रह कैसा करें, इसमें बहुत चतुराई चाहिए कि वहाँ प्रसंग कौन सा चल रहा है, उस प्रकार से ही क्या करना पड़ता है, समास करना पड़ता है। ठीक है ना।
तो सामासिक पदों का प्रसंग के अनुरूप और पदों के परस्पर संबंध, पदों का मतलब पदार्थ का, पदों के अर्थों का परस्पर संबंध जानकर, पदों का जो अर्थ है उनका परस्पर में क्या संबंध है, इस बात को जानकर विग्रह करके, है कि नहीं, कौन सा समास है यह निश्चय करना चाहिए। क्यों? तो लिख रहे आगे, क्योंकि एक ही समासांत पद के, समासिक पद एक ही है, किंतु प्रयोग के अनुसार कई अर्थ हो सकते हैं, उसके कई बहुत सारे अर्थ हम लोग बना सकते, कर सकते हैं। अतएव इसलिए एक समासांत पद में ही कई समास भी हो सकते हैं। एक ही पद है सामासिक पद, किंतु जरूरत नहीं कि उसका एक ही प्रकार का उसका विग्रह हो, वो समास हो। कई प्रकार के उसके विग्रह होकर अलग अलग समास भी हो सकते हैं। अतः समास करने के पूर्व उन पदों का अर्थ ज्ञान आवश्यक है। समास बनाने के पहले उन पदों का अर्थ का ज्ञान क्या है जी? क्यों? सामासिक पद है तो उसका विग्रह करने के पहले उन पदों के अर्थों का ज्ञान क्या है? आवश्यक है। अर्थ के अनुसार ही समास किया जाना चाहिए, अन्यथा वह समास अशुद्ध होगा। उदाहरण लिखिए। उदाहरण है नंबर 1, दशाननः। दशानन सामासिक पद हुआ, कौन? दशानन। तो आगे लिखते उसके बारे में, इसका यदि अर्थ है, इसका यदि अर्थ है दशमुख वाला, दशमुख वाला अर्थात रावण, अर्थात रावण, तब तो इसमें, तब तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा और उसका विग्रह होगा, और उसका विग्रह होगा क्या? विग्रह लिखिए, दश आननम यस्य, दश आननम यस्य सह दशाननः, सह दशाननः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, तो दश आननम, दश सामासिक शब्द है दशानन, और इसका अर्थ हमको क्या चाहिए? दशमुख वाला, अर्थात कौन? रावण। दशानन इस शब्द का अर्थ रावण है, तब तो दशानन इस सामासिक शब्द में विग्रह होगा कैसा? बहुव्रीहि समास के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर माना जाएगा कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो विग्रह होगा क्या? दश आननम, यस्य आनन कहते मुख को, दश है मुख जिसके, उसको कहेंगे क्या? दशानन। हुआ कि नहीं? अब आगे देखिए, और यदि दशाननानि पद है, दशाननानि, दश आननानि, दशाननानि पद है, तो इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा दश शीर, दश शीर। इस स्थिति में यहां कर्मधारय समास होगा, यहां कर्मधारय समास होगा। ठीक है जी। देखिए भाई, दशाननानि ये पद है, तब इसका अर्थ क्या होगा? दश सिर। तो रावण अर्थ नहीं है, 10 संख्यात्मक सिर, यही अर्थ है उसका। तब समास होगा कौन सा? कर्मधारय समास।
दश के साथ आननों का अभेद। दश च तानि आननानि च दशाननानि, दश स्थिर, कर्मधारय समास होगा। ठीक, और एक उदाहरण से स्पष्ट करती इस बात को। लिखिए उदाहरण, सिंहासनम। सिंहासनम शब्द में बहुत सारे समास हो सकते हैं, बहुत सारे समास हो सकते हैं। नंबर 1, सिंहः इव आसनम। सिंहः इव आसनम, सिंहासनम। सिंहासनम कर्मधारय समास हुआ है। कौन से लिखे? कर्मधारय समास हुआ। नंबर 2, सिंह एव आसनम। सिंह एव आसनम, सिंहासनम। ये भी कर्मधारय समास है। नंबर 3, सिंह आसनम यस्य। सिंह आसनम यस्य सह सिंहासनः अब लिख देकर सिंहासनम अब लिख देकर सिंहासना। ये बहुव्रीहि समास हुआ। नंबर 4 आगे, सिंह च आसनम च। सिंह च आसनम च सिंहासनम, सिंहासनम। ये हुआ समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास हो गया। आगे 5, सिंहासने। सिंहासने कौंस में लिखेंगे गी, सप्तमी अंत, कौंस बंद, बराबर अधिसिंहासनम। अधिसिंहासनम, यह अव्ययी भाव समास हुआ। ठीक है जी, चलिए भाई। तो विचार ये हो रहा है कि सामासिक शब्द तो एक ही है, किंतु उसके क्या विवक्षा के अनुसार अनेक अर्थ होते, उसके अनुसार फिर समास भी अनेक होते। इसी यही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा समास बनाना है। ठीक है, तो उदाहरण दिया सिंहासनम, तो सिंह इवासनम सिंहासनम कर्मधारय समास, नहीं कि नहीं। सिंह की मूर्ति बनाई हुई थी, उसके ऊपर एक मनुष्य का बैठा दिया था, तो वहां पर उस मनुष्य का आसन कौन है? सिंह। क्योंकि साक्षात जंगल का सिंह है क्या? नहीं। कैसे है फिर? सिंह युव, सिंह के साथ है सिंह ही, किंतु आकृति का है। तो सिंह इवासनम सिंहासनम, तो ये कौन सा हुआ? कर्मधारय। और किसी ने क्या कर दिया? साक्षात जंगल का सिंह लाया और उस पर बैठ गया, तो उस व्यक्ति का आसन कौन हुआ? सिंह। तो कौन आसन है? सिंह ही आसन है और कुछ नहीं। सिंह एव आसनम, उसको क्या कर दिया? सिंहासनम। ये भी कर्मधारय है। और सिंह आसनम यस्य, अब देखिए
समझ लीजिए सिंहासनम शब्द से हमको आसन नहीं बताना है, उत्तर पद, उत्तर पदार्थ, उसको प्राधान्यता देनी है। और जहां पर नहीं, अन्य पदार्थों को प्रदान करना है, बहुरीज करना है ना। हाँ, तो सिंह को नहीं, आसन को नहीं, व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है कि नहीं जी। तो क्या बनेगा, सिंह आसनम यस्य, सिंह है आसन जिसका, जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को बोलेंगे क्या, सिंहासन। तो ये समास हुआ, कौन सा, बहुव्रीहि समास। अब ये समास हुआ, अन्य पदार्थों को प्रधानता मिली। वो अन्य पदार्थ यदि पुल्लिंग है तो सिंहासन, नपुंसकलिंग है तो सिंहासनम, और स्त्रीलिंग है तो सिंहासन, तो बहुव्रीहि समास हुआ। ठीक है ना जी। और सिंह च आसनम च सिंहासनम, यहाँ पर सिंह और आसन दोनों बताना है, तो क्या समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ, समाहार द्वंद्व समास हुआ। और सिंहासने अधिकरण केवल सिंहासन में ऐसा बताना है, तो अव्ययी भाव समझ भी हो जाएगा अधिक उपसर्गों को लेकर। तो क्या बना, अधि सिंहासनम अव्ययी भाव। इस प्रकार से तत्पुरुष समास आदि आदि एक ही सिंहासन शब्द में बहुत सारे शब्द समास बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या जी, उस प्रसंग को देखते हुए, है कि नहीं, और उस समास का अर्थों को समझते हुए क्या करना है, समास समझना है, समास बनाना है, और उसका क्या विग्रह भी उसी तरह करना चाहिए। ये बात हो गई, हो गया जी। चलिए, ये हो गया भाई द्वितीय तत्पुरुष समास के बारे में विचार। आगे चलिए, तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या, तृतीया तत्पुरुष समास। तो एक वाक्य लिखिए, तृतीय पुरुष समास किसको कहते हैं, तो उसको लिखा दे, जिस तत्पुरुष के विग्रह में जिस तत्पुरुष के विग्रह में पूर्व पद में तृतीया विभक्ति हो, तृतीया विभक्ति हो, उसे तृतीया तत्पुरुष, उसे तृतीया तत्पुरुष कहते हैं या तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, नंबर एक, नियम नंबर एक, तृतीयांत सुबंत का तृतीयांत सुबंत का ऐसे गुणवाची सुबंत के साथ, ऐसे गुणवाची सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, अर्धविराम, जिसका वाच्य पदार्थ, जिसका वाच्य पदार्थ तृतीयांत सुबंत के वाच्य पदार्थ के द्वारा, वाच्य पदार्थ के द्वारा संपन्न किया गया हो, संपन्न किया गया हो। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, उसके पहले सूत्र लिखिए, सूत्रम तृतीया तत्कृतार्थेन तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, गुणवचनेन
2 1 29 29 हाँ 30 है क्या? चलो ठीक है 29 30 2 1 2 1 30 है ना? हाँ ठीक है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन बराबर। हाँ ठीक कोई बात नहीं, हो गया ना। तो उदाहरण लिखिए, शंकुलया खंडः शंकुलया खंडः शंकुलाखंडः शंकुलाखंडः हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो नियम का अर्थ पहले समझते फिर उदाहरण को भी समझते। तो नियम में क्या बताया, 2 शब्द का समास होता है कि नहीं? तो इसमें पूर्व पद उत्तर पद, तो तृतीयांत सुबंत पूर्व में है, तृतीया विभक्त्यंत कोई सुप्रत्ययांत क्या है जी? पद है, शब्द है, उसका समास करना है किसके साथ? ऐसा शब्द वो आगे वाला चाहिए, सुबंत ही चाहिए, ऐसा गुणवाची सुबंत चाहिए, है कि नहीं? आगे वाला पद सुबंत, उसका जो अर्थ, उस अर्थ को संपन्न किया हुआ रहेगा किससे? पहले वाला जो तृतीयांत सुबंत है उसके द्वारा वो क्या रहेगा? संपन्न किया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ध्यान दीजिए, 2 पद है, पूर्व पद उत्तर पद। तो पहला तृतीयांत सुबंत कोई पद है, उसका जो अर्थ है उस अर्थ के द्वारा संपन्न किया हुआ, बनाया गया, निर्माण किया गया, ऐसा कोई गुणवाची सुबंत शब्द आगे वाला चाहिए, उसको उस अर्थ को कहने वाला, तब उन दोनों का समास होगा, जो उसको कहेंगे तृतीया तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण दिया, शंकुलया खंड, 2 पद है यहाँ, शंकुलया 1 पद है, खंड 1 पद है, ठीक है ना जी? तो शंकुला मूल शब्द शंकुला, उसकी तृतीया हो गई क्या? शंकुलया। शंकुला शब्द का अर्थ क्या होता है जी? कोई सरोता या विड़ी, मराठी में क्या कहते हैं? काटने का साधन है कि नहीं? शंकुला, विड़ी जानते ना, खुरपा विड़ी, हाँ आड़किता, चलिए। तो शंकुला, तो उसके द्वारा टुकड़ा कर दिया किसी चीज का, काट दिया, तो खंड हुआ कि टुकड़ा हुआ कि नहीं? तो उस टुकड़ा हुआ, खंड हुआ, उसका वाचक शब्द कौन है? खंड। अब देखिए, तृतीयांत सुबंत जो पहला वाला है शंकुला, उसके द्वारा वो संपन्न किया हुआ है खंड, टुकड़ा, इसलिए खंड, उसका वाचक जो खंड शब्द, उसके साथ ये समास होगा, इसको कहेंगे क्या? तृतीया तत्पुरुष समास। होगा कि नहीं? जो उदाहरण लिखा है शंकुलया खंड शंकुला खंड, उसके आगे कंस में लिखिए, सरोते से या छुरी से, सरोता कहते हो यार्किता, सरोते से या छुरी से किया गया टुकड़ा, टुकड़ा यह अर्थ हुआ उसका, कंस बंद। आगे और थोड़ा लिखते हैं, छुरी से किया गया जो, छुरी से किया गया जो भेदन क्रियारूप गुण, भेदन क्रियारूप गुण, तद विशिष्ट टुकड़ा, तद विशिष्ट टुकड़ा। तो यहां पर शंकुला शब्द का जो अर्थ है उसका, उसके द्वारा किया हुआ है क्या जी? खंड, इसलिए क्या बन गया ये? तृतीया तत्पुरुष। तो सामासिक शब्द क्या हुआ? शंकुला खंड। इसके लिए पर्यायवाची शब्द अर्थ इसका लिखना है संस्कृत में, हिंदी में तो लिख दिया, संस्कृत में उसका अर्थ लिखिए, शंकुलाकृत
शंकुलाकृत खंडगुण विशिष्टः, खंडगुण विशिष्टः शकलः इत्यर्थः। शकलः इत्यर्थः। शंकुलाकृत खंडगुण विशिष्ट शकल, ठीक है जी। शंकुला के द्वारा बनाया हुआ जो खंड टुकड़ा, खंडगुण विशिष्ट जो शकल टुकड़ा, उसको कहेंगे क्या जी? शंकुला खंड, ठीक है जी। और एक उदाहरण लिखेंगे, 2-3 उदाहरण लिखेंगे। तो नंबर 2, किरीनाकानः, किरीनाकानः, किरीकानः, किरीकानः, पूर्ण विराम। अर्थ लिखे, किरी नामक नेत्र रोग से, किरी नामक नेत्र रोग से काना हुआ व्यक्ति, काना हुआ व्यक्ति क्यों सुअर के द्वारा काना किया हुआ, सुअर के द्वारा काना किया हुआ, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो किरीना और कान ये 2 शब्द है। किरीना तृतीयांत है कि नहीं? और उस किरी शब्द का अर्थ जो रोग विशेष, क्यों सुअर विशेष, उसके द्वारा बनाया गया है कौन? काना, तिरछा है कि नहीं? रोग हो गया तो तिरछा हो गया, वो तो हुआ कि नहीं काना, तो इसीलिए कौन समास बना? ये तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है ना जी। क्यों? सुअर के द्वारा, सुअर जंगल में गया था, सुअर ने मारा, उसका आंख तिरछे हो गए व्यक्ति के, तो क्या हुआ? वो किरी कान, क्या बोलेंगे उसको? तो तृतीया पद का अर्थ जो किरी सुअर, उसके द्वारा किया हुआ है काना, इसलिए किरी काना, ठीक। और एक उदाहरण लिखिए, शलाकया कानः, शलाकया कानः, शलाका कानः, शलाका कान, अर्थ सलाई से किया हुआ काना व्यक्ति, सलाई से किया हुआ काना व्यक्ति, ठीक है ना। कोई सलाई काढ़ी आदि आंख में गई तो सलाई से क्या हुआ? वो काना बन गया, शलाका कान बोलते उसको। और उदाहरण लिखिए, क्षारेण शुक्लः, क्षारेण शुक्लः, क्षार शुक्लः, क्षारेण शुक्ल, क्षार शुक्ल, अर्थ क्षार से किया गया श्वेत पदार्थ, सफेद पदार्थ, क्षार से किया गया श्वेत पदार्थ, सफेद पदार्थ। ठीक हो गया, अर्थ समझ में आया? क्षार से, कभी कभी देखिए कोई बोतल में चाहे कैन में पानी रखेंगे 15-20 दिन बाद में निकालेंगे तो बीच में अंदर से क्या होगा? पूरा सफेद सफेद बन जाता है। चलिए उदाहरण आगे, भस्मनासितः, भस्मसितः, भस्मनासितः, भस्मसितः, राख से किया गया श्वेत पदार्थ, राख से किया गया श्वेत पदार्थ। और एक उदाहरण, सुधया धवलम, सुधा धवलम, सुधया धवलम, सुधा धवलम, अर्थ है सुधा कहते चुना को, चुने से किया गया सफेद पदार्थ, सफेद वाला,
हो गया। सोने से किया गया, क्या हुआ, किया सफेद पदार्थ, सफेद वाला कोई पदार्थ हो गया। बस आगे का विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।